हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस वीडियो में हम 3x3 ऑर्डर के ऐसे गेम्स को सॉल्व करने की मेथड डिस्कस करेंगे जिसमें कोई सैडल पॉइंट नहीं है और जो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस से भी रिड्यूस नहीं होता है। ऐसे गेम को सॉल्व करने के लिए आज हम एक मेथड डिस्कस करने वाले हैं और ये मेथड है मेथड ऑफ मैट्रिसेस। ये स्पेशली 3x3 ऑर्डर के गेम के लिए है। ऐसा गेम जिसमें कोई सैडल पॉइंट नहीं है और जिसमें प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस यूज़ करके आप उसको रिड्यूस भी नहीं कर सकते हो। सिर्फ ऐसे ही गेम के लिए ये मेथड एप्लीकेबल है। तो चलिए देखते हैं मेथड क्या है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। सो कंसिडर दिस 3x3 गेम। इस गेम में प्लेयर ए के पास में A1, A2, A3 एंड प्लेयर बी के पास में B1, B2, B3 स्ट्रेटजीज हैं। ऐसे गेम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सैडल पॉइंट सर्च करते हैं और अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो सैडल पॉइंट की हेल्प से इस गेम का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सो सैडल पॉइंट सर्च करने के लिए सबसे पहले हम रो मिनिमम फाइंड करते हैं। रो मिनिमम फर्स्ट रो का है 1, सेकेंड रो का मिनिमम है -1, थर्ड रो का मिनिमम है 5। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम है मिनिमम का वो है 5। सो ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर कॉलम वाइज हम मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू 9 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 है। सो इन दोनों स्ट्रेटेजी से करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम है मैक्सिमम का वो है 7। सो यहाँ पर मिनिमैक्स पॉइंट हो गया 7। सो हियर यू कैन सी मैक्सिमम नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स। यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है। सो गेम हैज नो सैडल पॉइंट। अब सैडल पॉइंट नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? नेक्स्ट स्टेप होती है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। वी ट्राई टू सी कि ये वाला जो गेम है इसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस से। दैट मीन्स कुछ रोज एंड कुछ कॉलम्स को हम डिलीट करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं। सो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस से अगर आप इसको रिड्यूस करने के ट्राई करोगे तो यू विल नॉट एबल टू रिड्यूस इट फर्दर, बिकॉज यहाँ पर कोई भी रो ऐसी नहीं है जिसके सारे एलिमेंट्स किसी दूसरी रो के एलिमेंट से ग्रेटर हो। सिमिलरली कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जिसके एलिमेंट्स किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट से स्मॉलर हो। इसलिए यहाँ पर ना तो कोई कॉलम डिलीट होगा और ना ही कोई रो डिलीट होगी। Therefore game cannot be reduced further by principle of dominance। अब हम यूज करेंगे मेथड ऑफ मैट्रिसेस जो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। सो मेथड ऑफ मैट्रिसेस यूज करने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि प्लेयर ए की जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है वो है P1, P2, P3, where this P1 plus P2 plus P3 equal to 1। दैट मीन्स प्लेयर A1 यूज करता है P1 प्रोबेबिलिटी से, A2 यूज करता है P2 प्रोबेबिलिटी से, A3 यूज करता है P3 प्रोबेबिलिटी से। सो दीज आर प्रोबेबिलिटीज, सो देयर सम विल बी 1 और इनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। सिमिलरली प्लेयर B के लिए हम एज्यूम करते हैं कि इसकी जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है वो है Q1, Q2, Q3। दैट मीन्स प्लेयर B1 यूज करता है Q1 प्रोबेबिलिटी से, B2 यूज करता है Q2 प्रोबेबिलिटी से, B3 यूज करता है Q3 प्रोबेबिलिटी से। सो दैट दिस सम इज आल्सो 1, Q1, Q2, Q3 इक्वल टू 1। सो दीज आर प्रोबेबिलिटीज। सो इनका सम होगा 1 और इनकी वैल्यूज होगी 0 से 1 के बीच में। सो अब हमको फाइंड करना है P1, P2, P3 एंड Q1, Q2, Q3 एंड आल्सो द गेम वैल्यू। गेम वैल्यू हमको फाइंड करना है बिकॉज गेम वैल्यू शोज दैट आफ्टर द एंड ऑफ द गेम हु विल गेन, प्लेयर ए और प्लेयर बी। सो गेम वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे। सो ये सारी चीजें हमको फाइंड करना है यूजिंग मेथड ऑफ मैट्रिसेस से। सो मेथड ऑफ मैट्रिसेस यूज करने के लिए हम यहाँ पर इन रोज का डिफरेंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो में से हम सेकेंड रो माइनस करेंगे और यहाँ पर एज ए न्यू रो लिखेंगे। तो 7 - 9 हो गया -2, 1 माइनस ऑफ -1 2, 7 - 1 6। सिमिलरली थर्ड रो को सेकेंड रो में से माइनस करेंगे। सो ये आ जाएगा 4 -1 -7 -8 एंड 1 -6 -5। सिमिलरली कॉलम के लिए हम करेंगे, जो कॉलम राइट में है उसको लेफ्ट वाले कॉलम में से माइनस करेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 6, यहाँ पर मिलेगा 10, यहाँ पर मिलेगा -2। सिमिलरली सेकंड कॉलम में से थर्ड को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा -6, ये आएगा -2 और ये आएगा आपका 1। अब ये जो डिफरेंसेस आए हैं न्यू कॉलम्स एंड न्यू रोज, इनकी हेल्प से हम P1, P2, P3 एंड Q1, Q2, Q3 फाइंड करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ऑडमेंट्स। पहले A1, A2, A3 के लिए ऑडमेंट्स फाइंड करते हैं। सो ऑडमेंट्स का मीनिंग है जब हम A1 का ऑडमेंट फाइंड करेंगे देन वी विल सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। A1 के ऑडमेंट के लिए ये वाला रो छोड़कर बाकी बची हुई रोज से जो डिटर्मिनेंट बनेगा 10 -2 -2 1 एंड दिस विल गिव यू 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6।
सिमिलरली A2 का जो ऑडमेंट है, A2 के ऑडमेंट के लिए A2 के आगे जो डिफरेंस वाली रो है उसको छोड़ेंगे और बाकी रोज को लेकर हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे -2 1. सो दिस विल गिव यू 6 - 12 विच इज -6. सो माइनस आ रहा है, उसको हम इग्नोर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 6. A3 के लिए जो ऑडमेंट है वो ऑडमेंट हम लिखेंगे इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से. सो A3 के आगे जो रो है उसको छोड़कर बाकी जो दोनों रोज हैं उनको लेकर हम बनाएंगे डिटर्मिनेंट. सो ये आएगा -12 + 60 विच इज़ 48. सो यहाँ पर आ गया 48 और इसका सम हम चेक करेंगे कि ये है 60. देन B1 B2 B3 के लिए भी ऑडमेंट्स हम इसी तरह से फाइंड करें. सो यहाँ पर B1 के नीचे जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है उसको छोड़कर बचे हुए जो कॉलम्स है उनसे डिटर्मिनेंट हम फॉर्म करेंगे -8 -5. सो दिस विल गिव -10 + 48 विच इज़ 38. सो 38 हम यहाँ पर लिखेंगे. देन B2 का जो ऑडमेंट होगा वो B2 का ऑडमेंट हम लेंगे सेकंड वाले कॉलम को छोड़कर -2 6 4 -5 10 -24 विच इज़ -14. तो -14 जो भी आ रहा है उसकी प्लेस पर हम लिखेंगे 14 इग्नोरिंग माइनस साइन. B3 का जो ऑडमेंट है वो हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ these two columns -2 2 4 -8. so this will give 16 -8 which is 8. so यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और इसका भी हम सम चेक करेंगे तो ये सम आ रहा है 60. so यहाँ पर ऑडमेंट्स जो है वर्टिकल ऑडमेंट्स एंड हॉरिजॉन्टल ऑडमेंट्स उनका जो सम है वो सम सेम होना चाहिए. यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल ऑडमेंट्स हैं, इसका सम आ रहा है 60. यहाँ पर ये वर्टिकल ऑडमेंट्स है, इसका भी सम आ रहा है 60. ये दोनों अगर सेम आते हैं तभी ये मेथड एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है. सो ऑडमेंट्स अभी यहाँ पर सेम है. अब हम यहाँ पर P1 P2 P3 फाइंड कर सकते हैं. सो टू फाइंड P1 वी टेक 6 अपॉन टोटल जो भी आ रहा है 60. सो 6 अपॉन 60 इज द P1 विच इज़ 1/10. P2 फाइंड करने के लिए भी हम यही करेंगे. A2 के आगे जो लिखा है 6 डिवाइडेड बाय 60. सो दिस इज ऑल्सो 1/10. एंड P3 के लिए जो A3 के आगे लिखा है वो है 48 अपॉन टोटल 60. सो ये आ जाएगा 4/5. सो ये P1 P2 P3 हो गए. इनके सम आप चेक कर सकते हो. 1/10 + 1/10 + 4/5 ये 1 होगा. सिमिलरली Q1 फाइंड करेंगे हम. तो Q1 फाइंड करने के लिए 38 अपॉन 60. B1 के आगे जो लिखा है 38 और 38 अपॉन 60 टोटल. सो ये आ जाएगा 19/30. Q2 फाइंड करेंगे तो Q2 के लिए 14 अपॉन 60 विच इज 7 अपॉन 30. Q3 के लिए हम करेंगे 8 अपॉन 60 विच इज 2/15. सो ये आप चेक कर सकते हो. Q1 + Q2 + Q3 इज ऑल्सो 1. सो इस तरह से हमने P1 P2 P3 एंड Q1 Q2 Q3 फाइंड कर लिए. सो A की जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है वो हो गई 1/10 1/10 एंड 4/5. B की जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है वो हो गई 19/30 7/30 एंड 2/15. सो A एंड B की ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज आ गई हैं. आप गेम वैल्यू फाइंड करना है तो गेम वैल्यू के लिए कोई भी कॉलम या कोई भी रो से आप गेम वैल्यूज फाइंड कर सकते हो. सो गेम वैल्यू के लिए हम फर्स्ट वाला कॉलम लेंगे और फर्स्ट वाले कॉलम को करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे. A1 की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, इसकी भी 1/10 है और इसकी 4/5 है. सो 1/10 × 7 प्लस 1/10 × 9 प्लस 5 × 4/5. सो ये आएगा 56 अपॉन 10 28/5. यू कैन चेक इट. सो गेम वैल्यू हो गई 28/5 एंड ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज फॉर A एंड B आपके सामने ये लिखी हुई है. सॉल्यूशन का मीनिंग है कि यहाँ पर प्लेयर A जो है वो A1 यूज़ करेगा 1/10 प्रोबेबिलिटी से, A2 यूज़ करेगा 1/10 से एंड A3 यूज़ करेगा 4/5 से. दैट मीन्स वो A1 A2 A3 का मिक्स यूज़ करने वाला है विद दीज प्रोबेबिलिटीज. सिमिलरली प्लेयर B जो है वो B1 यूज़ करेगा 19/30 प्रोबेबिलिटी से, B2 यूज़ करेगा 7/30 से, B3 यूज़ करेगा 2/15 से. B भी अपनी स्ट्रेटजीज को मिक्स करके यूज़ करेगा इन प्रोबेबिलिटीज़ के साथ में. और एट द एंड ऑफ द गेम
द गेम वैल्यू विल बी 28/5। 28/5 का मीनिंग ये है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मीनिंग है कि प्लेयर ए विल गेन 28/5 एंड प्लेयर बी विल लूज 28/5। So this was method for 3x3 game without settle point and without reduction by principle of dominance। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्टिकल सम ऑफ ऑडमेंट्स एंड हॉरिजॉन्टल सम ऑफ ऑडमेंट्स सेम होना चाहिए, तभी ये मेथड एप्लीकेबल है, अदरवाइज इस मेथड को हम यूज़ नहीं करेंगे, इससे हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ऐसे गेम्स के लिए जिसमें वर्टिकल ऑडमेंट्स का और हॉरिजॉन्टल ऑडमेंट्स का सम सेम नहीं है, उनके लिए फिर हम लीनियर प्रोग्रामिंग वाली मेथड यूज़ करते हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मेथड। थैंक यू वेरी मच।